QC जो होगा इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, QC की जो वैल्यू है चेंजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, चेंजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, शुरू से लेके लास्ट तक आपकी चेंज करती है। अगर A से सीधा सीधा 2B बन रहा है तो इस केस में Kp का एक्सप्रेशन याद रखिएगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी इक्विलिब्रियम। अगर आपकी जिंदगी में इससे क्वेश्चन आया तो इतना क्वेश्चन तो आएगा ही और इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि गिब्स एनर्जी लेस देन 0 जब K लेस देन 1 होगा कभी नहीं पॉसिबल है। ये देख लो, अलग अलग कंडीशन से मैथ्स लगाते रहो, एग्जाम हॉल में आंसर खोजते रहो कि हाँ भाई कौन सा आंसर कैसे मैच कर रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम देखते, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, पहली चीज ना इक्विलिब्रियम है क्या यार। इक्विलिब्रियम के ऊपर ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आज के टाइम पे। इक्विलिब्रियम है क्या? एक ऐसी कंडीशन है, ध्यान सुनना, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सर सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। यहां पे इक्विलिब्रियम पे बात करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, जितना आप आगे जाते हो उतना ही आप क्या हो जाते हैं? पीछे चले जाते हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम सिर्फ किस रिएक्शन में होगा? देख ले भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होगा। और इक्विलिब्रियम तभी अचीव कर सकते हो जब आपके पास क्लोज्ड वेसल होगा। क्लोज्ड वेसल होगा तभी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम में देख लो, ये चैप्टर अपने को, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम में तो मेरे पास इक्विलिब्रियम में पहले आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, पहले आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, और फिर मैं बात करूं तो मेरी लाइफ में अभी आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एंड द लास्ट वन, अगर सबसे लास्ट में बात करें तो सबसे लास्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम। आप देखोगे सिंपल सा, फिजिकल, केमिकल, आयनिक अपने पास, ये तीन अपने पास। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कुछ होता ही नहीं है, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड। बस फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये काम करना है कि सर अगर कहीं मान लो फिजिकल इक्विलिब्रियम आया तो सर H2O लिक्विड, अगर H2O गैस इक्विलिब्रियम में है तो सर एट इक्विलिब्रियम आप बस इतना जान जाओ, एट इक्विलिब्रियम आपको क्या बोलना है कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब रेट ऑफ सर वेपराइजेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड इज नथिंग रेट ऑफ, किसके इक्वल कर देना है? रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर गैस कर दो। बस ये ध्यान रखो कि सर एट इक्विलिब्रियम आपको बस ये काम करना है कि वेपराइजेशन किसके इक्वल हो जाए? कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए। वेपराइजेशन किसके इक्वल हो जाए? कंडेंसेशन के। तो ये कहानी सिर्फ फिजिकल की है। इसके अलावा कंडीशन याद रखना, रिवर्सिबल होना चाहिए, क्लोज वेसल होना चाहिए, रेट क्या हो जाता है? फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम की ये कहानी आती है। उसके बाद मुझसे किसने बोला सर इक्विलिब्रियम पे ग्राफ बता दो, तो इक्विलिब्रियम पे जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगे ध्यान से देखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो सर इसके तीन ग्राफ पॉसिबल हैं। रिएक्टेंट डिक्रीज कर जाए, सर प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाए, और इस टाइम पे यहां से देखोगे तो इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहां पे देखोगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीन ग्राफ बन सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीन ग्राफ बन सकते हैं अपने पास कि सर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की सर ये डिक्रीज कर रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहां के बाद अपने पास क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ तीन पॉसिबल है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे सिंपल सी बात याद रखना कि सर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का तीन ग्राफ तो पॉसिबल चल जाएगा, रिएक्टेंट का ये है, प्रोडक्ट का ये है। लेकिन अगर रेट का ग्राफ बनाओगे, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो रेट वर्सेस टाइम का, सर रेट वर्सेस टाइम का सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा और वो ऐसा होगा, सर वो ऐसा होगा। यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ये मेरा इक्विलिब्रियम यहां से होगा। तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसे बनते हैं? दूसरी चीज है अपने को देखो क्या होगा यहां पे इक्विलिब्रियम में, जैसे ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखोगे तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि सर इस रिएक्शन की, अगर इस रिएक्शन की ध्यान से देखना, इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं चाहूं तो अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो इसको क्या लिख दूंगा? Kc कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा, इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा, सर बाकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऊपर डाल दूंगा। अगर मैं लिखता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो प्रेशर के टर्म्स में ये लिख दूंगा कि सॉरी प्रेशर ऑफ सी
प्रेशर ऑफ क्या लिख दूंगा, C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D, प्रेशर ऑफ A की पावर A और प्रेशर ऑफ B की पावर B, ये कर दूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी, KP KC। किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, लिखने को लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है आज के टाइम पे, इसकी जरूरत है नहीं कि मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बात करो तो इसकी जरूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप तीनों में लिख सकते हो। बस आपको रिलेशन याद रखना है कि सर KC इज KP इज नथिंग KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG, और सर अगर मैं बात करूं तो KP इज नथिंग K काई P टोटल की पावर डेल्टा NG। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। आपको देखोगे तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा, ये रिलेशन याद रखना है KP और KC के बीच में। यहां पे क्वेश्चंस छोटे छोटे ये पूछे जाएंगे कि सर KP और KC, KP इज इक्वल्स टू KC इज इक्वल्स टू K काई, ये तीनों इक्वल कब होंगे, जब डेल्टा NG क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डेल्टा NG जीरो हो गया तो KP KC K काई सब इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद KP इज इक्वल्स टू KC एक टाइम और इक्वल हो सकता है व्हेन RT इज इक्वल्स टू 1 और टेम्परेचर क्या हो जाए 1/R हो जाए, तब भी KP और KC इक्वल हो सकते हैं। KP इज इक्वल्स टू K का ही एक बार और हो सकता है जब क्या हो जाए, P टोटल आपका क्या हो जाए 1 हो जाए, P टोटल क्या हो जाए 1 ATM हो जाए। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये कंडीशन और ये रिलेशन याद रखना, ये कंडीशन और ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन और ये रिलेशन ध्यान रखो, आंसर आता चला जाएगा। भाई डेरिवेशन करनी नहीं है अब, इस टाइम पे डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे। अब सर किसने बोला KP KC और K काई, मुझे किसी ने रिएक्शन दिया, देख लो ये ध्यान से। अगर रिएक्शन दिया हुआ है, मान लो ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से देखना अपने पास, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैसे वेरी करता है। अगर रिएक्शन रिवर्स करते हो, अगर रिएक्शन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 है, अगर आपने रिएक्शन रिवर्स करी तो भैया याद रखिएगा, रिएक्शन जैसे ही रिएक्शन रिवर्स करेंगे 1/K1 हो जाएगा। मैं पहली चीज ये देख लो, सर अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो याद रखना, अगर n से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है क्या हो जाएगा, K1 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगी, K1 की पावर 1/n हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। ये देख ले भाई, अपने को जब भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे पावर में n चला जाएगा, डिवाइड करेंगे पावर में क्या हो जाएगा, अपने पास 1/n हो जाएगा। सर थर्ड वन, अगर मैं थर्ड की बात करूं, अगर रिएक्शंस ऐड करते हो भाई साहब, अगर रिएक्शन ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, सर वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। रिएक्शंस अगर ऐड करते हो तो इंथैल्पी की तरह ऐड नहीं होता, वो रिएक्शन क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो भैया ये देख लेना अपने पास, ये देख लेना कि सिंपल चीजें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड, मतलब आपको ये सब पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड क्या होता है, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चौथा वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तभी चेंज करेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी टेम्परेचर के अलावा, एक सर डू नॉट चेंजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती जब आप प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ये सब चेंज करते हो, कोई चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, K2/K1 इज नथिंग डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 अपॉन 1/T2। याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर से ही फ्लक्चुएट करेगा, उसके अलावा किसी से ही फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। अगर मैं एक लाइन लिख दूं यहां पे, ये ध्यान रखना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और अगर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना अपने पास, एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू दिस। बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। मैं सिंपल सा ही बोल रहा हूं कि भाई आपको कुछ नहीं, रिएक्शन में ये चीजें देखनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन देखो, उसके हिसाब से करते रहो। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं इसके, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे स्टार्ट होंगे। तो सर सबसे पहले ये चीज देख लो, इसके क्वेश्चंस देख लो, ये देख लो भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना अपने पास, सर ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या करेंगे, ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं, 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 आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो भैया SO2 को क्या करना है, रिएक्टेंट साइड लाना है या प्रोडक्ट साइड। SO2 को किधर लेके आना है, रिएक्टेंट साइड। SO2 को रिएक्टेंट साइड लेके आना है, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। जैसे ही रिवर्स किया सर 1/10⁵²। SO2 के कितने मोल्स हैं, 2, तो यहां एक ही मोल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे पावर क्या हो गया, 2। उसके बाद SO3 किधर चाहिए, उसी साइड चाहिए, उतना ही है तो उसको उतना ही रहने दो, निकाल दो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर निकालोगे 10⁻129, 10⁻104, कितना आ जाएगा 10⁻25, कितना आंसर आ जाएगा 10⁻25। पक्का 77 नहीं भाई साहब, रिएक्शन रिवर्स भी तो करोगे, रिएक्शन रिवर्स करोगे, इसको जैसे रिवर्स करोगे SO2 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। जिनका B आ रहा है भाई तुमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 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 नहीं, आपको सर रिएक्शन रिवर्स तो किया आपने, लेकिन आपने पावर नहीं बढ़ाई। क्यों, अरे सर 2SO2 चाहिए ना, 2SO2 चाहिए, तो 2SO2 के लिए क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को रिवर्स करके देख लो, ये देख लो, इस रिएक्शन को ऐसे लिख दो, फिर 2S + 3O2, ये क्या हो जाएगा 2SO3। ऐड करोगे तो देख लो 2S से 2S कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 1 बचा, तो 2SO2 + O2, रिएक्शन रिवर्स करके ऐड कर लो। तो मुझे पहली रिएक्शन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc, Kp Kc के इक्वल नहीं है। किस किस केस में Kp Kc के इक्वल नहीं होगा, जहां डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो गई वहां पे Kp Kc के इक्वल हो जाता है। लेकिन जहां डेल्टा Ng की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, डेल्टा Ng की वैल्यू देख लो, डेल्टा Ng की वैल्यू यहां क्या होगी 2 - 1 1, यहां डेल्टा Ng कितना होगा 0। सर सब जगह बाकी सारे ऑप्शन में देखोगे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, इसके डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि जहां जहां डेल्टा Ng की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है वहां वहां Kp इज इक्वल्स टू Kc नहीं होगा। ये देखना अपने पास, हाँ ये चीज भी ध्यान रखना। अब यहीं पे बता देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, अभी रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे तो Kf/Kb हो जाएगा, Kf/Kb होता है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का करते, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां से आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से आ जाता है, Kf/Kb हो जाएगा। Kf/Kb, Kf की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, रेट कांस्टेंट किसके लिए दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर -2, और ये 5 × 10 की पावर 3, कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2, 5 × 10 की पावर -3, 0.4 × 10 की पावर -5, एंड वी कैन से 4 × 10 की पावर -6। क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जितने क्वेश्चंस हैं ये देख लो। अब ये क्वेश्चन देखना कितना सही क्वेश्चन मिल गया अपने को। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि सर N2O4 है, N2O4 2NO2 में जा रहा है, N2O4 2NO2 में जा रहा है, बोला जा रहा है कि सर करेक्ट ग्राफ बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, कैसे निकालोगे। तो ये देख लो Kc की वैल्यू क्या होगी, Kc की वैल्यू लिखना चाहो सर देख लो, सारे के सारे ये सब क्वेश्चंस आपको तैयार रहने। N2O4
आपने बोला कि सर एक काम करते, NO2 को किस पे लेके जाना है, y एक्सिस पे, तो NO2 का होल स्क्वायर इज नथिंग Kc इंटू N2O4 कर सकते हैं। और ये क्या है, NO2 y स्क्वायर है, और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं y स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो ये क्या होगा अपने पास, ये पैराबोलिक ग्राफ होगा क्या। पैराबोलिक ग्राफ जैसे ही आया c और d कट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि y स्क्वायर अगर kx के इक्वल आ रहा है तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक नेचर होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स होगा, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और जहां तक दिख रहा है कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होगा, उस केस में क्या हो रहा होगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्योंकि देख लो वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या होगा, एक्स की तरफ खुला होगा, ऐसे निकाल दो, हो जाएगा सर, श्योर हो। अब देखो मुझे क्या बोला गया, अब यहां पर रुक जाओ, यहां पे देखना अपने पास। अब यहां पे एक दो चीजें और आती हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन पे आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हाई है, अगर वैल्यू हाई है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी आगे हो सकता है ना, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लो अपने पास, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर दूसरी चीज, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर कुछ ज्यादा ही ग्रेटर हो गया, 1000 से ज्यादा हो गया, तो इस केस में सर रिएक्शन कहां होगा, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन क्या हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी आपका देख लो ना अपने पास ग्रेटर देन 1000 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है वहां पे, मोस्टली वहां पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ही मिलेगा, मोस्टली क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ही मिलेगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करता हूं, लेस देन 1/1000 है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1/1000 से कम है, तो रिएक्शन बेयरली स्टार्टेड, स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि सर आपका रिएक्टेंट बहुत ही कम यूज हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, मोस्टली क्या आ जाएगा, अगर रिएक्टेंट आएगा। इक्विलिब्रियम को मिक्सचर पे देखोगे तो मोस्टली क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर किससे 1/1000 से बड़ा है, लेस देन 1000 है, तो उस केस में आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर या इक्विलिब्रियम मिक्सचर, हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैव रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। सर इनके पास रिएक्टेंट भी होगा और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी होगा, तो ये बता दो अपने पास, हो जाएगा सर, तो यही होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के आप बता सकते हो, अगर बहुत ज्यादा हाई है मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, नहीं तो फिर अपने पास करते रहो। फिर यहाँ पे एक दो चीजें और आती हैं, जैसे ये देखो मुझे बोला गया सर रिएक्शन, एक QC वर्ड यूज किया जाता है। QC क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। QC क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है, दोनों में डिफरेंस है, रिएक्शन कोशिएंट है। फॉर्मूला सेम होता है, जो फॉर्मूला Kc का होता है वही फॉर्मूला इसका भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड है, ये किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड है, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड है। ये रिएक्शन के किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ रिएक्शन, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन पे डिफाइंड है। QC जो होगा इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, QC की जो वैल्यू है चेंजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, चेंजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, शुरू से लेके लास्ट तक आपकी चेंज करती है, थ्रू आउट द रिएक्शन, शुरू से लेके लास्ट तक रिएक्शन में आपकी वैल्यू चेंज करती है। QC की बात करें तो QC डिपेंड्स ऑन, QC किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, नंबर ऑफ मोल्स पे और टेम्परेचर पे, सर सबके ऊपर डिपेंड करेगा। QC क्या है, एक इंडिकेटिव है। QC अगर लेस देन Kc है मतलब रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आया है, रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर QC ग्रेटर देन या इक्वल टू Kc आ गया, QC ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू Kc आ गया मतलब रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन कहां पे है, एट इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन कहां पे है, एट इक्विलिब्रियम है। और अगर QC ग्रेटर देन Kc हो गया तो इस केस में रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में Kc कहां जाएगा अपने पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बस QC Kc करते रहो, फॉरवर्ड बैकवर्ड करते रहो। उसके बाद मुझसे किसने बोल दिया कि सर आपने बस QC और Kc को देख के अब एक दो चीजें और डिसाइड कर सकते हैं। फिर एक बार में क्वेश्चन करते, ठीक है, एक बार में क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या होता है।
क्यूसी और केसी को देख के डिसाइड कर लेते। फिर किसने बोला सर इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसा कैसा होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसा कैसा होता है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर भाई ध्यान से सुन लेना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या क्या होगा। सर बार बार बोल रहा हूं, ये देख लो क्वेश्चंस। केस 1, अगर आपको बोला जा रहा है 2a से आपको क्या बोला जाए, यहाँ पे b जा रहे हो, आपका टाइम इज इक्वल्स टू 0, एग्जाम हॉल में ऐसे दिया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ये 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे कुछ नहीं, आपको क्या करना है C-2x करना है, क्योंकि इसके 2 मोल्स जाएंगे तो इसके x मोल्स बनेंगे। Kc की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो क्या सर x, और ये क्या हो गया C-2x का होल स्क्वायर। एग्जाम हॉल में कोई ना कोई एक दो वैल्यूज दी होंगी, उससे डिसाइड करके निकाल देना, उससे डिसाइड करके निकाल देना, और कोई बात नहीं। इसमें Kc की वैल्यू दी होगी या x की वैल्यू दी होगी या C की वैल्यू दी होगी, कोई ना कोई दो वैल्यूज दी होंगी, तीसरे की वैल्यू निकाल देना। केस 2 क्या होता है, आपको एग्जाम हॉल में क्या दे देगा, सेम रिएक्शन दी होगी, सेम रिएक्शन दी होगी, बस यहां पे क्या करेगा, यहां पे n मोल्स दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या करोगे n-2x, ये क्या हो गया x। सर यहाँ पे Kc की वैल्यू डायरेक्ट x n-2x का होल स्क्वायर नहीं पुट कर सकते अनटिल और अनलेस जब तक आपको बोला ना जाए कि वॉल्यूम 1 लीटर है। Kc की वैल्यू क्या होगी सर, मोल्स दिया गया है, ये मोल्स है सारे के सारे, तो x बाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम लोग n-2x अपॉन वॉल्यूम का होल स्क्वायर। Kc की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, Kc की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो भैया ये देख लेना Kc की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो केस 2 में ये आता है। फिर कोई बोल दे कि सर केस 3 ले लेते, केस 3 में देख लो अपने पास, अगर 2a है गैस है, अगर ये 2a गैस है b गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे अगर इसका प्रेशर p है, ये 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे अगर यहाँ से p-2x कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा x, और kp के वैल्यू निकालने जाऊंगा तो x अपॉन p-2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, Kp की वैल्यू ये आ जाएगी, निकालते रहो। तो Kc Kp ऐसे निकाल दो। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस है, मोलारिटी दी गई है, यहाँ मोलारिटी दी गई है, यहाँ मोल्स दिया गया है, मोल्स के केस में वॉल्यूम से डिवाइड करना है, यहाँ प्रेशर दिया गया है, सिंपल सा डिवाइड कर लो। यहाँ इन तीनों केस में ज्यादा टेंशन नहीं आती, एग्जाम हॉल में सीधा सीधा किसका स्क्वायर नहीं लिया भाई, सबका स्क्वायर लिया हुआ है मैंने, ए का ही स्क्वायर लूंगा ना, बी का थोड़ी ना स्क्वायर लूंगा, बी का थोड़ी ना स्क्वायर लूंगा, ए का स्क्वायर लूंगा। ठीक है, आपको सीधा सीधा यहां पे देख लो, यहां पे कोई ज्यादा टेंशन नहीं। इसके बाद एक टेंशन वाली चीज आती है, इसके बाद एक टेंशन वाली चीज क्या आती है, वो आती है केस 4। वहां पे क्या हो जाता है, अल्फा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अल्फा मतलब कुछ नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ दिक्कत क्या है कि भैया ये जब भी डिफाइन होगा ना, 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ये हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। मतलब अगर कहीं पे कुछ दिया है नहीं पता है तो आप अल्फा मतलब कुछ नहीं, इसका अल्फा फ्रैक्शन में निकालना होता है, अल्फा फ्रैक्शन में होता है, अल्फा फ्रैक्शन में होता है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है। लेकिन अल्फा कभी कभी परसेंटेज में भी दिया होता है, तो वो कुछ नहीं, अल्फा फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो वो क्या आ जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ जाता है। ये देख लो, अगर मैं केस 4 की बात करूं, मैं यही रिएक्शन फिर से लिख देता हूं। एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, जब कुछ नहीं दिया है तो मैं इसका 1 मोल तो ले ही सकता हूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, इसका कितना बनेगा 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे देखना ध्यान से, सर अब 1 मोल से अल्फा का मतलब क्या बता रहा है कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल से इतना डिफाइन हो, ध्यान सुनना, 1 मोल से इतना डिफाइन हो रहा है, मतलब 1 मोल से कितना जाएगा, अल्फा जाएगा। क्यों, यहां 2 अल्फा मत कर देना, x और 2x में, x और अल्फा में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, अपने पास x और अल्फा में डिफरेंस है। अल्फा इससे डिसाइड नहीं करता कि 2 है कि 3 है, अल्फा को मतलब नहीं, अल्फा बस देखता है कि भाई कितने मोल्स हैं, यहाँ 1 मोल है तो क्या करूंगा 1 माइनस अल्फा, अगर 10 मोल होते तो 10 अल्फा। यहां देखना, अब यहां पे स्टोइचियोमेट्री लगाओ, 2 मोल से 1 मोल, तो यहां से अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। और अब निकालोगे केसी, तो केसी की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई अल्फा बाई 2, वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मोल्स हैं, तो अल्फा बाई 2v डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई v का होल स्क्वायर। ये मेरा केसी का एक्सप्रेशन आएगा।
याद रखिएगा कभी भी अगर मैं इसी में अगर अलग कंडीशन लगा देता ना, सेम देखो अपने पास ये रिएक्शन लिखता, अगर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे अगर यहाँ 10 मोल दिया होता ना, तो मैं भैया मैं बार बार बोल रहा हूं, देख लो टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर यहाँ 10 माइनस 20 और उससे मतलब नहीं है 2 अल्फा से, ये देख लो 1 मोल के लिए कितना है अल्फा, तो 10 मोल के लिए कितना होगा 10 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ बेसिक मैथ लगाओ, 2 मोल से आधा बन रहा है तो 10 अल्फा से कितना बनेगा 10 अल्फा बाई 2। सर ये देख लो केसी की वैल्यू निकालनी है 10 अल्फा बाई 2 वी, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10 माइनस 10 अल्फा अपॉन वी, यही होगा शायद इसका स्क्वायर, तो केसी निकाल दो। अल्फा जब भी आएगा, अल्फा जब भी आएगा भाई देख लो अपने पास, अल्फा जब भी आएगा वो हमेशा किसके लिए आता है 1 मोल के लिए आता है, 1 मोल के लिए आएगा उसके हिसाब से निकाल दो। ये इसका केस 4 होता है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है इसका केस 5, और वो हमारा लास्ट केस होता है। फिर हम लोग अपने पास केस 5, केस 5 क्या बोलता है कि भैया अगर यही रिएक्शन 2A गैस के साथ करते हो और अल्फा दिया हो, गैस के साथ करते हो तो अल्फा दिया हो, जैसे टाइम इज इक्वल्स टू 0, इसका 1 मोल मान लो, ये कितना हो गया 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे इसका कितना कर दो 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया अल्फा बाई 2। लेकिन ये सब मोल्स में है, दिक्कत वो नहीं है, यहां पे बोलेगा केपी निकाल के दिखाओ, तो केपी नहीं, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। देख लो कैसे निकालते हैं, एन टोटल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकालो, कितने हैं 1 माइनस अल्फा, कितने मोल्स होंगे यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, ये आएगा। अच्छा इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाता है, ठीक है। और अच्छा सर यहाँ पे आपको केपी निकालना है, देखो मैं लिख देता हूं, मुझे क्या निकालना है केपी निकालना है। केपी क्या होगा प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ ए की पावर 2। प्रेशर ऑफ बी कैसे आएगा, तो प्रेशर ऑफ बी यूजिंग राउल्ट्स लॉ क्या बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बताओ सर प्रेशर ऑफ बी कैसे आएगा, तो सर मोल फ्रैक्शन कितना हो गया अल्फा बाई 2 खुद का और डिवाइड बाई टोटल कितने मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू पी इक्विलिब्रियम। सिमिलरली प्रेशर ऑफ ए कैसे आएगा, तो सर प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू क्या आ जाएगा पी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू पी इक्विलिब्रियम। और इन दोनों को पुट कर देंगे तो मेरा केपी यहां पे आ जाएगा। मुझे उसको पुट नहीं करना, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम हॉल में बता देता हूं क्या करना है। आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है ये मैं आपको, जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं पहले ही बता देता हूं, जो आपको अटेम्प्ट करना है। इतना की जरूरत ही पड़ेगी नहीं, इतना डेरिवेशन नहीं करना है, ऑब्वियस है ये थोड़ा फालतू का हो जाएगा, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ 2 लोगों का केपी का एक्सप्रेशन याद रखना है, बस ये तरीका बता रहा हूं, ये तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ये तरीका बता रहा हूं, ये देख लो अपने पास, इसमें कुछ नहीं करना आपको, पूरा का पूरा उसको जरूरत भी नहीं है, ये देख लो मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। सर आपको एक एग्जाम्पल ऐसे दिया होगा, ए से बी गैस और प्लस सी गैस, 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, इसका केपी याद रखिएगा क्या हो जाता है अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी एट इक्विलिब्रियम। बस दूसरा, अगर ए से सीधा सीधा 2b बन रहा है तो इस केस में केपी का एक्सप्रेशन याद रखिएगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी इक्विलिब्रियम। अगर आपकी जिंदगी में इससे क्वेश्चन आया तो इतना क्वेश्चन तो आएगा ही, और इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं आपको केपी और अल्फा का रिलेशन याद करने के लिए बोल दे रहा हूं, इतना ही आएगा। अगर नीट में आता है इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। केपी का एक्सप्रेशन बस इतना ही आ रहा होगा कि केपी ऐसे निकाल दो, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर निकालते रहो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर करते चले जाओ, ठीक है। बस यही सब केसेस हैं। इसके बाद मेरी लाइफ में लास्ट चीज जो केमिकल इक्विलिब्रियम बचती है और वो है लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल। लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल क्या है, तो भैया लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दुनिया में जो भी काम करो उसका अपोज करना है, तुम जो बोलो उसका अपोज करना है। जैसे तुम्हें बोलते हैं ना कि हाँ भाई सर सारा का सारा अपने पास अपोज करना है, जो भी बोलो। मैं बोल रहा हूं कि यार एक काम करते, ए है इधर अपने पास बी से, इधर बी है इधर हीट है, ऐसे मान लो, ऐसे लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि सर मैंने ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या किया बढ़ा दिया, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। तुम बोलो नहीं 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 सर ए का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, ए ज्यादा हो गया। कम कैसे होगा,
आगे की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन को किधर शिफ्ट करा देना, फॉरवर्ड शिफ्ट करा देना। रिएक्शन को किधर करा देना, फॉरवर्ड शिफ्ट करा देना। किसने बोला नहीं सर काम करते हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दो, बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दो। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या ज्यादा होगा सर, बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा कर दोगे तो भैया बी ज्यादा हुआ तो किधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि उसको कम करना है ना। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करोगे तो बैकवर्ड चेंज मार देगा, बैकवर्ड शिफ्ट मार देगा। किसने बोला सर एक काम करते हैं, ए को डिक्रीज कर देते, ए को कम कर देते हैं। तुमने बोला कम किया, अरे कम कैसे कर सकते हो, मैं पीछे से आ जाऊंगा, मैं जल्दी से जल्दी कहां आ जाऊंगा, बैकवर्ड आ जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ, बैकवर्ड रिएक्शन आके ए को मेंटेन करूंगा। किसने बोला सर अगर बी को कम कर दूंगा तो, अरे बी को कम करोगे तो मैं क्या करूंगा, आगे पहुंच जाऊंगा, फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाऊंगा। भाई सीधा सीधा क्वेश्चंस आएंगे, सीधा सीधा आंसर्स निकालते रहो, ठीक है। आपके पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऐसे देखना है। फिर किसने बोला कि नहीं सर एक काम कर लेते, कंसंट्रेशन का इफेक्ट छोड़ो, मैं ना एक सिंपल सा चीज कर लेता हूं, टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ, टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। आपके पास रिएक्शन है, आपके पास रिएक्शन है, A+2B कर देता हूं गैस, ये रिएक्शन दिया हुआ है। या तो आप रट लीजिए या फिर मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट ज्यादा हो गया, और हीट ज्यादा हुआ, ये चीज ज्यादा हो गई। इसको कम कैसे कर सकते हो, इसको कम कैसे कर सकते हो, बैकवर्ड लाके या फॉरवर्ड लाके। फॉरवर्ड जाओगे तो हीट बढ़ जाएगी, बैकवर्ड आओगे तो क्या होगी, हीट कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर कम कर दोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो सर हीट क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम करोगे हीट क्या होगा, कम। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, फॉरवर्ड जाओगे। आपकी मर्जी है, या तो कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते कि सर ये देख लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। तो भैया फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड क्या है, एंडो। अब इस केस में देख लो, फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड एंडो। अब मुझे बोला गया सर बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी रिएक्शन बढ़ रही है, एंडोथर्मिक, और टेम्परेचर कम करने पे कौन सी रिएक्शन बढ़ रही है, एक्सोथर्मिक। यही तो हम लोग बात कर रहे थे, यही तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये देख लो, ये देख लो अपने पास एंडोथर्मिक, और ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, थर्ड वन, अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की या वॉल्यूम की, प्रेशर या वॉल्यूम की बात करता हूं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसका रीजन आएगा। ये देख लो, ए से 2B गैस जा रहे, ए से गैस 2B गैस जा रहे, इधर 1 मोल है, इधर क्या है 2 मोल्स हैं। याद रखना प्रेशर बढ़ाओगे मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर बढ़ गया या वॉल्यूम क्या हो गया, कम। इस केस में मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चलता हूं। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो आप उस साइड, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो रिएक्शन किधर जाओगे, रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्शन will shift to, reaction shifts to less number of gaseous mole side। रिएक्शन किधर को शिफ्ट करेगी, गैसियस मोल साइड जिधर कम होंगे। याद रखना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सोचो कि सर अगर प्रेशर ज्यादा कम कर दिया, प्रेशर कम किया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, रिएक्शन किधर को मूव करेगी, रिएक्शन शिफ्ट टू मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सोचोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस केस में सोचोगे, इस केस में सोचोगे, इस केस में क्या हो जाएगा, ए से 2B जा रहे, ए से 2B जा रहे हैं, तो सर इसमें अगर प्रेशर बढ़ाया तो किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इधर कम करने। अगर प्रेशर कम कर दिया मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, उससे आंसर किया करो, उससे आंसर किया करो, सीधा सीधा आंसर आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम को एक साथ रिलेट करते हैं हम लोग, प्रेशर और वॉल्यूम को एक साथ रिलेट करते हैं। फोर्थ वन सर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। बस क्या करता है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा एच, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीजेस द, कैटलिस्ट एक ही काम करता है, डिक्रीजेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट एक ही काम करेगा, डिक्रीजेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम क्या करेगा, कम कर देगा। इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम क्या कर देगा, कम कर देगा। बस ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम क्या करेगा, कम कर देगा, और कुछ नहीं। ओके, इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम क्या करेगा, कम करेगा, रेट बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा, और
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा भाई जो भी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन ऑब्वियस है, अभी अब फिर से पढ़ेंगे इसको। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये सब चीजें आएंगी। फिफ्थ वन, सबसे लास्ट वन, और वो क्या होता है, फिफ्थ वन इज नथिंग, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस एडिशन, अगर इनर्ट गैस एडिशन कर देते हो तो इनर्ट गैस एडिशन में ध्यान रखना अपने पास, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया तो सर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। ऊपर से इनर्ट गैस है, ऊपर से इनर्ट गैस है, ठीक है, ऊपर से इनर्ट गैस है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, ऊपर से इनर्ट गैस है, अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं। कहाँ उल्टा लिखा भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड आएगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बढ़ रही है, ठीक है। वॉल्यूम कम करोगे रिएक्शन किधर को मूव करेगा, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड, ऑब्वियसली उधर मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स गैस कम कम होते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे कभी भी रिएक्शन लिखा जाता है तो ये याद करो अपने पास, कभी भूल जाओ गलती से तो इनऑर्गेनिक से भी याद कर सकते हो कि सर अमोनिया गैस को कब ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से बना सकते हैं, जब ज़्यादा हाई प्रेशर देते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर देंगे तो किधर को मूव करता है, लेस गैसियस मोल साइड। तो भैया ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर की तरफ मूव करेगा, लेस गैसियस साइड, प्रेशर कम करोगे तो मोर गैसियस साइड मूव करेगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा था इनर्ट गैस को अगर ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, नो इफेक्ट। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे आप ऐड करते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे आते हो तो भैया याद रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट होती है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट होती है, रिएक्शन विल शिफ्ट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इन मोर गैसियस मोल साइड, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, गैसियस मोल्स जिधर ज्यादा है, जिधर गैसियस मोल्स क्या है, ज्यादा हैं, उसी की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये चलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें कर लो अपने पास, ठीक है। अब अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, इसके हिसाब से सोच ले पूरा का पूरा लीच एटलियस यही होगा, पूरा का पूरा लीच एटलियस यही काम करेगा। अब यहाँ पे देख ले, अब क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, पहले थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है मुझे, क्या दिया हुआ है, H2 प्लस I2 का रिएक्शन दिया हुआ है, H2 प्लस I2 का रिएक्शन लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि सर ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2HI। शुरुआत में देख लो भाई, जो लोग कर सकते हैं फटाफट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 15 मोल्स इसके हैं और इसके कितने हैं, 5.2 मोल्स हैं, इसके 15 मोल्स हैं, इसके 5.2 मोल्स हैं, इसके शुरुआत में 0 हैं। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे कितना मान लें, अगर 15 माइनस एक्स मान लिया जाए, ये कितना हो जाएगा, 5.2 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2x होगा। सर एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI 2x की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मोल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सर देख लो, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस 5 कितनी हो गई, 10। एट इक्विलिब्रियम सबकी वैल्यू मिल गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सर इसका कंटेनर का वॉल्यूम कुछ दिया है क्या, कंटेनर का वॉल्यूम कुछ नहीं दिया है, मतलब सीधा सीधा हम लोग वॉल्यूम 1 लीटर लेके Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड Kc इज नथिंग 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.2 इंटू क्या हो गया, 10। सर 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 0.2, इसको पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50। आंसर कितना आ जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अरे तो भूख लग रही है तो खा लेना भाई ना, साइड में खाना खाते रहे साइड साइड में, तो ये तो क्वेश्चन करने तभी करने, ठीक है। क्वेश्चन लिखते टाइम करते रहे इसको, ठीक है। क्वेश्चन देख भाई, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश करते, ये देख लो कितना सही क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना सही क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है अपने पास, क्लास में भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, जो यकीन में उनको पता है। 5 मोल्स ऑफ दिस, 3 मोल्स ऑफ दिस, 2 मोल्स ऑफ दिस एट, सर ये कहाँ पे हैं सारे के सारे, एट इक्विलिब्रियम, सबके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ गया ना भाई, मैं लिख के देता हूँ, बहुत सारे लोग तो छोड़ ही देंगे, नहीं हो पाएगा उनसे, अब उन्होंने पहली बार नहीं देखा होगा तो पता ही नहीं चलेगा। सर सबके मोल्स दिए हुए हैं, बोल रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पता है क्यों, क्योंकि सर आप केसी करने जाओगे ना तो आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे ना भाई साहब,
AB2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर A2 इंटू B2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। लेकिन भाई साहब यहाँ मोल्स दिया हुआ है, लेकिन एक चीज है, टोटल एन टोटल कितना है, एन टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना है, एन टोटल टोटल मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे 5 + 3 + 2, टोटल मोल्स कितने हैं 10 मोल्स। सर अगर इक्विलिब्रियम पे PV = nRT लगा दूं तो वॉल्यूम का आ जाएगा क्या, nRT/P लिख सकता हूं। ये देख लो, मुझे इस चैप्टर में मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स 10 दिया हुआ है, आर की वैल्यू अपने को पता होती है कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300। सर पी की वैल्यू कितनी है 8.21, कितना आ जाएगा अगर मैं बात करता हूं, अगर इसकी बात करूं तो 8.21 लीटर एटीएम, ठीक है ना, 0.0821। तो ये देख लो अपने पास ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 100 टाइम्स आ जाएगा। 100 से ये देख लो कितना वॉल्यूम हो गया, 30 लीटर वॉल्यूम हो गया। सर ये वॉल्यूम इस क्वेश्चन में निकालना है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन इतना सुंदर सा है। ये वॉल्यूम नहीं निकालोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद आप पुट कर सकते हैं। AB2 का मोल्स कितना है 2/30 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 के मोल्स कितने हैं 5/30 और इसके बाद इसका कितना हो गया 3/30 का होल स्क्वायर। सर 30 का होल स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 5, ये ऊपर चला गया 30, नीचे क्या रह गया 5, सर नीचे क्या रह गया 9। तो ये देख लो ये 5 से 6 24/9, या वी कैन से कि सर 8 कितना हो गया 3। आंसर कितना आ जाएगा 2.66। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, अगर आप सही से देखें, अगर आपने पहली बार नहीं किया है ना, एग्जाम हॉल में आपसे होगा भी नहीं, फिर वहां पे इतना दिमाग लगा भी नहीं पाएंगे हम लोग, कह रहे भाई ये भी चीजें करनी है, ठीक है। हाँ यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम 1 क्यों नहीं लिया भाई, वॉल्यूम ही तो नहीं लेना था 1। आपको सब कुछ देखो ना, इक्विलिब्रियम पे क्या दे दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया है, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर दिया है, तो वो चाहता है PV = nRT लगा के आप क्या करो, क्वेश्चन कैलकुलेट करो, आप वॉल्यूम को निकालो, नहीं तो अदरवाइज आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम इसलिए 1 नहीं लिया क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सब दिया हुआ है, इसलिए निकाला, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने निकाला और कुछ नहीं। यहां पे सब कुछ इक्विलिब्रियम पे ही दिया हुआ है ना, एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ के देखो ना, एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। ये देख लो। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 फॉर्मूले और दिमाग में याद कर गए। अल्फा की वैल्यू जो होती है वो ऐसे होती है, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास n-1 इंटू ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर हम लोग इसी को लिख देते हैं D-D n-1 इंटू क्या हो जाता है D। ये अल्फा के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में आ सकता है कभी भी अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज MT? MT इज नथिंग, थ्योरेटिकल या फिर उसको हम बोल देते हैं फॉर्मूला मोलर मास, थ्योरेटिकल या फिर बोल देते हैं फॉर्मूला मोलर मास, थ्योरेटिकल या फिर फॉर्मूला मोलर मास। सर M0 इज नथिंग, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो एग्जाम हॉल में मिलेगा मुझे बताया जाएगा। सिमिलरली थ्योरेटिकल मोलर मास को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल D, दैट इज थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, जो हम लोगों ने पढ़ा था आज शुरुआत में, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और अगर M0 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। उससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल। ये ध्यान रखना, 1 मोल से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं इसका याद रखिएगा आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल। तो n की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, वेपर डेंसिटी शुरुआत की दी हुई है, एग्जाम हॉल में कितना बोल रहा है 62, PCl5 है, PCl5 जब टूटता है तो PCl5 कैसे टूटेगा, PCl3 + Cl2, 1 मोल से कितने टूट रहे हैं 2 मोल्स, तो 2 - 1 इंटू क्या हो गया 62। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 0.68 आ जाएगा, और अगर अल्फा की परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 68% आ जाएगा। एग्जाम हॉल में बस ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना, अदरवाइज एग्जाम हॉल में भैया ज़्यादा दूर है नहीं, 12-13 दिन ही है, 12-13 दिन तक बस फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे ही दिक्कत आएगी, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आने वाली। सर डेरिवेशन हमें जरूरत भी नहीं, अब सीधा सा टाइम जा रहा है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हेवी क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ भाई आ सकते हैं, इतना कुछ दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में।
फिर से इनकरेक्ट मैच बताना है। इनकरेक्ट मैच कौन सा है, इसमें इनकरेक्ट मैच कौन कौन सा है। इनकरेक्ट मैच मतलब सर गिब्स इन डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस आर टी एल एन के सी पढ़ा था ना, माइनस आर टी एल एन के सी पढ़ा था, यही होता है। तो अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव होना है, अगर ये निगेटिव होगा तो केसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब केसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये टर्म कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये निगेटिव हो नहीं सकता, ये निगेटिव तो लगा ही है, ये पूरा का पूरा। अगर ये डेल्टा जी निगेटिव होना है तो उस केस में तो डेल्टा जी निगेटिव ये सही है। किसने बोला सर उल्टा कर देते हैं, डेल्टा जी को पॉजिटिव कर देते हैं, डेल्टा जी पॉजिटिव करोगे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, तो ये भी सही आ रहा है। डेल्टा जी पॉजिटिव लेस देन 1, ये भी सही आ रहा है। किसने बोला सर एक काम करते डेल्टा जी को 0 कर देते, कैसे, अगर केसी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, केसी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एल एन 0 क्या हो जाएगा सर, एल एन 1 कितना हो जाएगा 0, तो डेल्टा जी नॉट, तो ये भी सही आ रहा है। कौन सा इनकरेक्ट हो गया सर, डी वाला इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि गिब्स एनर्जी लेस देन 0, जब के लेस देन 1 होगा कभी नहीं पॉसिबल है। ये देख लो, अलग अलग कंडीशंस में मैथ्स लगाते रहो, एग्जाम हॉल में आंसर खोजते रहो कि हाँ भाई कौन सा आंसर कैसे मैच कर रहा है, हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक साथ ही सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अब ली चैटलियस केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश करते हैं। अभी ली चैटलियस प्रिंसिपल में देख लो क्या बोला जा रहा है, PCl5 क्या टूट रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में क्या होगा। मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। अरे खाना खाने का टाइम मिल जाएगा भाई, करते हैं करते हैं, जल्दी जल्दी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ कितना हो जाएगा। सर एक बात बताओ, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई इफेक्ट होता है क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता। मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा सही होंगे। क्लोरीन गैस ऐड कर दोगे, अगर क्लोरीन गैस ऐड करते हो, तुम बोल रहे फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जाना है, फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, क्लोरीन ऐड करोगे तो क्लोरीन ज्यादा हुआ तो किधर की तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ना भाई, तो क्लोरीन किधर की तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो ये मेरा आंसर तो नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस ऐड करूंगा वॉल्यूम राइज होगा, और वॉल्यूम राइज होगा तो मैं किधर की तरफ मूव करूंगा, जिधर मोर गैसियस मोल्स हैं, मोर गैसियस मोल्स साइड मूव करूंगा, मोर गैसियस मोल्स साइड मूव करूंगा। इधर देख लो ना, एक मोल से किधर जा रहे, 2 मोल्स जा रहे, मतलब मैं किधर की तरफ मूव करूंगा, फॉरवर्ड मूव करूंगा, किधर मूव करूंगा, फॉरवर्ड मूव करूंगा। अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगेन मैं किधर मूव करूंगा, फॉरवर्ड मूव करूंगा, जस्ट ऊपर वाला रीजन यहां भी लगा दो, वॉल्यूम बढ़ेगा फॉरवर्ड मूव करूंगा। अगर PCl5 ऐड करता हूं, PCl5 रिएक्टेंट ऐड कर दूंगा, अगर रिएक्टेंट ऐड कर दूंगा तो रिएक्टेंट ऐड होगा, रिएक्टेंट जैसे ही ऐड होगा किधर की तरफ रिएक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, तो रिएक्टेंट ऐड करते ही रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। तो आंसर क्या आएगा, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई। तो ली चैटलियर्स में देख लो भाई, ली चैटलियर्स में देख लो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आयनिक पे आते हैं। ली चैटलियर्स पे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन, अगेन मल्टीपल करेक्ट, बेटा यही कर लेंगे तो सारा सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मल्टीपल करेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये मल्टीपल करेक्ट कर रहे हैं। ये देख ले अपने पास, ये देख लो क्या हो रहा है, ये देख लो क्या हो रहा है। C2H4 प्लस H2 क्या दे रहा है, C2H6 दे रहा है, C2H4 प्लस H2 क्या दे रहा है, C2H6 दे रहा है। क्या होगा C2H, हाँ भाई डिनर ब्रेक मिल जाएगा, रुक जा यार, अभी 9:30 हो रहे, ठीक है ना, अभी ये आयनिक खत्म करेंगे उसके बाद, ठीक है। हाँ देख लो, C2H4 प्लस H2 C2H6 बना रहा है, बोल रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4, C2H4 मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब मुझे किधर जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बैकवर्ड डायरेक्शन जाने की बात चल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ये इंथैल्पी एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट कहां है, इधर लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट साइड हीट होगा। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो किधर मूव करोगे, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि सर हीट बढ़ गया, उसको कम करने के लिए कहां जाएंगे, पीछे।
अगर हाइड्रोजन कम कर दोगे, कुछ रिमूव कर दोगे, तो फिर कहां जाओगे? ऑब्वियस है बैकवर्ड जाओगे, ताकि तुम क्या करो, उसको मेंटेन कर पाओ। तो ये बैकवर्ड जाओगे, हाइड्रोजन कम कर दिया, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। अगर मैं बात करता हूं प्रेशर डिक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे, मतलब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो किधर मूव करेंगे? जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा हैं। अगेन गैसियस मोल्स किधर ज्यादा हैं? सर मुझे जहां तक दिख रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। एडिंग C2H6, C2H6 प्रोडक्ट ऐड करोगे, रिएक्शन किधर को जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। प्रोडक्ट ऐड करोगे, रिएक्शन किधर को जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सारा का सारा करेक्ट आंसर आएगा। A B C D सारे के सारे मल्टीपल चॉइस हैं, सारे के सारे क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ऑल आर करेक्ट। बस तो ये मेरा ली चैटलियर्स हो गया, ये मेरा अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने फिनिश कर लिया।